जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लास में। तो दोस्तों, यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी से संबंधित अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जैसे कि हमने कहा, उत्तराखंड जॉब से संबंधित किसी भी प्रकार की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में नई वैकेंसी की, और जो नई वैकेंसी आई है उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक अन्य इम्पोर्टेंट वैकेंसी आई है दोस्तों, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। और उसका जो संपूर्ण विज्ञापन है और कैटेगरी वाइज कितनी रहने वाली है वो जो सीटें, तो उसके सीट का जो हम कैटेगरी वाइज विवरण करने वाले हैं वो हम करेंगे 2 बजे के बाद, आज दिनांक 14 मार्च को। ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन भी दोस्तों आप ज़रूर हमारे साथ देखना, और आपको कौन सी कैटेगरी से किस तरह से दोस्तों सीटें भरनी है। खासकर दोस्तों महिलाओं के लिए मैं कई बार बोलता हूँ, क्योंकि कभी कभी महिलाओं के लिए ईडब्ल्यूएस में सीटें नहीं है, तो इस कारण से वो, या एसटी में सीटें नहीं है तो इस कारण से वो जनरल से भी भर सकती है। क्योंकि महिला का जो रिजर्वेशन होता है यूआर गर्ल्स का, वहाँ पे कोई और नहीं जा सकती। ठीक है, सिर्फ एसटी जा सकती है, एसटी गर्ल्स वहाँ पे जा सकती है, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स वहाँ पे जा सकती है अपना, अगर वो कार्ड नहीं लगाती है। किसका? एसटी का, ईडब्ल्यूएस का अगर कार्ड नहीं लगाती तो वहाँ पे जा सकती है, और इस तरह से उनका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं जहाँ पे सीटें ज़्यादा हो। तो ये बात तो होगी दोस्तों गर्ल्स के लिए। और दूसरा दोस्तों, अगर सीटें इनके पास है, चाहे एक सीट भी क्यों ना हो, तो एसटी गर्ल्स को नहीं भराना चाहिए, चाहे यूआर में 3 सीट ही क्यों ना हो। ठीक है, तो यूआर गर्ल्स में अगर 3 सीटें हैं, एसटी गर्ल्स में 1 सीट है, तो वहाँ पे नहीं भराना चाहिए। क्यों नहीं भराना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं एसटी की जो उत्तराखंड में पॉपुलेशन है वो भी कम है। लेकिन अगर सीट ही नहीं है, जैसा कि एसटी में कोई सीट नहीं है, 0 सीट है एसटी गर्ल्स में, ठीक है, और एसटी में टोटल 1 सीट है, मतलब कि एसटी में टोटल 1 है और गर्ल्स के लिए कोई सीट नहीं है, और यूआर गर्ल्स के लिए 3 सीट है, फिर मैं कहता हूं कि आप एसटी से ना भरा के आप यूआर से भराइए। क्योंकि 1 सीट तो कोई भी लेके जाएगा, यहाँ पे आपको 3 मौके मिलेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से भराइए, क्योंकि आपके पास गर्ल्स की तो ऑलरेडी सीट ही नहीं है। 1 सीट तो बॉयज ले गया, वो आपसे ज़्यादा नंबर है तो वो ले जाएगा। आपके अगर ज़्यादा नंबर है तभी आप ले सकते हैं एसटी की वो सीट। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप कहाँ से ले, फिर आप ले सकते हैं। अगर आपकी कैटेगरी में चाहे ईडब्ल्यूएस हो चाहे ओबीसी हो, अगर आपकी गर्ल्स की कैटेगरी में सीट नहीं है तो आप यूआर गर्ल्स में भी जा सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास कैटेगरी में गर्ल्स की सीट है तो आपको कहीं और भराने की ज़रूरत नहीं है। तो कभी कभी ये चीज़ें हो जाती है, क्योंकि कुछ छात्र ने इस तरह से भी भरवाए थे, जो कि यूआर गर्ल्स से डलवाए थे, बाद में पता चला ओबीसी गर्ल्स की मेरिट कम हो गई थी। तो दोस्तों, क्योंकि पॉपुलेशन का भी फर्क पड़ता है, आवेदन कहीं ना कहीं अगर कैटेगरी की बात करते हैं तो कम ही जाते हैं, गर्ल्स के हो या बॉयज़ के हो, इसलिए दोस्तों वहाँ की मेरिट भी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये डिस्कशन दोस्तों हमेशा हम करते हैं, जब भी फॉर्म आता है सीट का डिस्कशन हम करते हैं उत्तराखंड में संबंधित सभी प्रकार की जॉब के लिए। तो दोस्तों, अभी अपर पीसीएस की वैकेंसी आ रही एक, इसका दोस्तों मैं नोटिफिकेशन बाद में पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, तो अपर पीसीएस की आ रही है दोस्तों। ठीक है, तो यूपीपीएस नहीं, अपर पीसीएस। ठीक है, तो अपर पीसीएस की आ रही है, और इसकी दोस्तों हमारे पास जितनी भी सीटें है वो हम नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे 2 बजे के बाद। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट है वो है दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक नया विज्ञापन, जिसमें कुल पोस्टें आपको देखने को मिलती है 233। ठीक है, और ये दोस्तों उत्तराखंड सहकारी संस्थागत सेवा मंडल देहरादून। ठीक है, इसकी वेबसाइट में आपको बता दूंगा, और 13/3 यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये दोस्तों यहाँ पे पद है, कुछ पद यहाँ पे दिए गए हैं, कनिष्ठ शाखा प्रबंधक, सहायक प्रबंधक और लिपिक कैशियर। ठीक है, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक। तो ये दोस्तों पद भरे हैं, जिनका दोस्तों मैं देखता हूँ कि ये प्रकाशन की जो तिथि है आप देखेंगे 14/3/2024, और प्रारंभ करने की तिथि है 1/4। ठीक है, 1/4 से आप प्रारंभ कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30/4 को होगी, अप्रैल में है, 1 तारीख अप्रैल से आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। और आप देखेंगे संशोधन 7/5/2024 तक, मतलब 7 से पहले तो एग्ज़ाम नहीं होना, 7 में आप 10 दिन और जोड़ दीजिए, मतलब कि जो आपका मई में है एग्ज़ाम नहीं होगा। उसके बाद आपका मई लास्ट में शायद हो सकता है, लेकिन जून में एग्ज़ाम होने के चांसेस है, जुलाई में भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये पूरा आपका वेबसाइट यहाँ पे आपको दिखता है। इस वेबसाइट में आप जाइए www.cooperative
www.uk.gov.in यहाँ पे दोस्तों आप जाके अपना पूरा फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कब, 1/4/2024, ठीक है। तो आवेदन प्रारंभ कब से होगा? आवेदन प्रारंभ की तिथि है 1/4, मतलब आप पूरे अप्रैल महीने में 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच भर सकते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, 1 से 30 अप्रैल महीने में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट चॉइस रहने वाली है अगर आप उत्तराखंड में ही बैंक से संबंधित जॉब पाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट है, कनिष्ठ शाखा प्रबंधक है, वरिष्ठ प्रबंधक है, कैशियर की है, सहायक प्रबंधक की है और प्रबंधक की है, ठीक है। तो ये अच्छी पोस्ट है, यहाँ पे आप भर सकते हैं। बाकी दोस्तों अपर पीसीएस विद कैटेगरी वाइज जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आप सभी के बीच लेके आऊँगा, जाइएगा मत, आप कैटेगरी वाइज पूरे सीटों का विवरण कर सकते हैं। उसके एग्ज़ाम के भी बात करेंगे और पूरा डिटेल में उस पर बात करेंगे, फीस की बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे। अगर आप नए एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एग्ज़ाम करवाने में समय लगने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहना। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।